एक महीना बीत गया। नीता अब महसूस कर सकती थी, पर उसकी जीभ धोखा देने लगी थी। पहले ये तब हुआ जब उसने खाना खाया। उसने कहा, पापा ये दाल बिना नमक की है। आनंद ने चखा, दाल पूरी तरह नमकीन थी। फिर एक दिन उसने पानी पिया और चिल्लाई, ये खून है, ये खून का स्वाद है। आनंद ने देखा, सादा पानी था। अंतिम संकेत तब आया जब उसने दवा खाई और बोली, ये मीठी है जैसे चॉकलेट। दवा कड़वी थी। आनंद नीता को देखता रहा। उसे पता था स्वाद का हमला शुरू हो चुका था। उस रात पुस्तकालय ने अपना अंतिम रूप धारण कर लिया था। अब ये एक जीवित अंग था, सांस लेता हुआ, धड़कता हुआ। दीवारें पूरी तरह मानव अंगों से ढकी हुई थीं, आंखें, कान, त्वचा के टुकड़े और अब जीभें, सैकड़ों जीभें दीवारों से लटकी हुई, हिलती हुई, स्वाद चखती हुई। हवा में मिठास, नमकीनपन, कड़वाहट, खट्टापन और एक नया स्वाद मिला हुआ था, डर का स्वाद। तहखाने की सीढ़ियां पूरी तरह जीभों से बनी थीं। हर कदम पर एक चिपचिपी गीली आवाज होती, जैसे कोई किसी चीज को चाट रहा हो। नीचे चौकी के चारों ओर अब 3 लोग बैठे थे, रोहित, मीरा और एक बूढ़ी औरत लगभग 60 साल की। आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे जैसे प्रार्थना कर रही हों। उसकी गर्दन पर एक क्रॉस था। ब्रह्म राक्षस की आवाज आई, इस बार स्वाद की तरह, मीठी और कड़वी एक साथ। ये सिस्टर मारिया है, अनाथालय चलाती थी, बहुत सारे बच्चों को खिलाया है। उसकी जीभ में हजारों स्वादों की यादें हैं। तुम्हारी बेटी के स्वाद के लिए ये चाहिए। सिस्टर मारिया ने आंखें खोली। प्रभु तुम्हें क्षमा करे बेटा, जो करने जा रहे हो। आनंद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चौकी पर इस बार 3 उपकरण थे। एक बड़ी कैंची, चमकदार, उसके ब्लेड पर दांत थे। एक चम्मच, पर उसका आगे का हिस्सा सुई जैसा नुकीला था। एक कटोरी, उसमें एक काला तरल उबल रहा था। पहला, कैंची से उसकी जीभ काटो, वो जीवित रहेगी, दर्द महसूस करेगी। दूसरा, चम्मच से तुम अपनी जीभ में घाव करो, तुम्हारे खून का स्वाद चाहिए। तीसरा, दोनों जीभें इस कटोरी में डालो, स्वाद का संगम होगा। सिस्टर मारिया ने मुंह खोला। उसकी जीभ सामान्य थी, गुलाबी, स्वस्थ। कृपया, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आनंद ने कैंची उठाई। वो ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। दीवार से हाथ निकले और सिस्टर के मुंह को जबरदस्ती खोल दिया। उसकी जीभ बाहर निकल आई। आनंद ने कैंची खोली, ब्लेड जीभ के आसपास रखे। सिस्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। काटा, धीरे धीरे नहीं, एक झटके में। कर्कश आवाज आई, मांस के कटने, हड्डी के टूटने की। खून की फुहार छिटकी। सिस्टर का शरीर ऐंठ गया। एक गड़गड़ाहट भरी चीख निकली, बिना जीभ के चीख। जीभ कैंची में फंसी हुई थी, अभी भी हिल रही थी। खून टपक रहा था। ब्रह्म राक्षस हंसा। अब चम्मच, अपनी जीभ। आनंद ने चम्मच उठाया। उसने अपना मुंह खोला। चम्मच का नुकीला हिस्सा उसकी अपनी जीभ पर रखा और दबाया। दर्द नहीं हुआ, सिर्फ एक दबाव का एहसास हुआ। फिर गर्माहट, खून की गर्माहट। उसने चम्मच घुमाया, अपनी जीभ में एक गहरा घाव किया। खून भरा चम्मच में, काला गाढ़ा खून। अब कटोरी में, दोनों। आनंद ने सिस्टर की कटी हुई जीभ कटोरी में डाली, फिर अपना खून से भरा चम्मच। जैसे ही दोनों कटोरी में गिरे, एक भयानक प्रतिक्रिया हुई। कटोरी का काला तरल उभरने लगा, भाप उठने लगी और उस भाप में स्वाद थे। मीठे स्वाद, नमकीन स्वाद, कड़वाहट स्वाद, खट्टापन स्वाद और रोने के स्वाद, चिल्लाने के स्वाद, प्रार्थना के स्वाद। सिस्टर मारिया अब चौकी पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से खून की नदी बह रही थी, पर वो मर नहीं रही थी, वो जीवित थी। उनकी आंखें खुली थीं और उनमें एक सवाल था, क्यों? ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी, अब पूरी तरह संतुष्ट। तुम्हारी बेटी का स्वाद बच गया, पर यह आखिरी बार है प्रोफेसर। अब कोई इंद्रिय नहीं बची। अगला हमला सीधे उसकी आत्मा पर होगा। वो जीवित रहेगी, पर मर चुकी होगी, एक खाली डिब्बा। कितना समय? आनंद ने पूछा। उसकी आवाज अब लड़खड़ा रही थी, जीभ में घाव के कारण। कोई समय नहीं, ये लगातार हो रहा है। हर पल वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो रही है और इसे रोकने का एक ही तरीका है। क्या? एक आत्मा का बलिदान, पूरी की पूरी आत्मा, किसी ऐसे की जो तुमसे प्यार करता हो, जो स्वेच्छा से दे। आनंद ने चारों ओर देखा। रोहित, मीरा, सिस्टर मारिया, तीनों खाली आंखों से उसे देख रही थीं। उनकी आत्माएं पहले ही जा चुकी थीं। मेरी आत्मा ले लो, आनंद ने कहा। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा। तुम्हारी आत्मा? तुम्हारे पास आत्मा नहीं बची प्रोफेसर। तुमने उसके टुकड़े टुकड़े बेच दिए। पहले यादें, फिर इंद्रियां, फिर भावनाएं। तुम एक खोल हो। फिर क्या? तुम्हारी बेटी की आत्मा, वो स्वेच्छा से आएगी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तुम उसे लाओगे। यही अंतिम भुगतान होगा। आनंद ने पल भर को रुकना चाहा, पर उसने रुका नहीं। उसने सिर हिलाया। कर लूंगा। अच्छा, पर पहले अंतिम स्वाद चखो। कटोरी से भाप उठी और आनंद के मुंह में घुस गई और उसने चखा। पहला स्वाद,
सिस्टर मारिया का पहला पवित्र भोजन, रोटी और शराब का स्वाद, पवित्रता, विश्वास, चख लिया। दूसरा स्वाद, उसके अनाथ बच्चों के आंसू, नमकीन, दर्द, प्यार, चख लिया। तीसरा स्वाद, उसकी अपनी जीभ का खून, लोहे जैसा, जीवन, मृत्यु, चख लिया। और आखिरी स्वाद, ब्रह्म राक्षस का स्वाद, शून्यता, पूर्ण खालीपन, अनंत भूख। आनंद गिर पड़ा, उसे उल्टी होने लगी, पर उल्टी में कुछ नहीं था, सिर्फ काला चिपचिपा तरल। जब वो होश में आया तो वो पुस्तकालय के बाहर था। सुबह हो रही थी, उसकी जीभ में घाव भर चुका था, पर उसे स्वाद याद नहीं थे, वो कुछ भी चख नहीं सकता था। अस्पताल में नीता उसे मुस्कुराते हुए मिली। पापा, आज सुबह की चाय बहुत अच्छी थी, मीठी और ताज़ा। आनंद ने उसे देखा, उसकी आंखें, उनमें अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो और भी ज्यादा जीवित हो गई हो, पर उस चमक के पीछे कुछ खाली था। नीता, आनंद ने कहा, उसकी आवाज अब साफ थी। तुम्हें मेरे साथ कहीं आना होगा, एक जगह। कहाँ पापा? एक पुस्तकालय, वहाँ एक उपहार है तुम्हारे लिए। नीता मुस्कुराई। ठीक है पापा, तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी। उस रात आनंद नीता को पुस्तकालय ले आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा अब और भी भयानक था। सब कुछ जीवित था, धड़क रहा था, सांस ले रहा था। नीता ने डर से आनंद का हाथ पकड़ लिया। पापा, ये जगह। डरो मत, आनंद ने कहा, यहाँ वो है जो तुम्हें हमेशा के लिए ठीक कर देगा। तहखाने में चौकी के चारों ओर अब 4 लोग बैठे थे, रोहित, मीरा, सिस्टर मारिया और एक युवक लगभग आनंद की उम्र का, आंखें बंद, शांत। ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ, पहली बार पूरी तरह। वो आकृति नहीं था, वो अनुभव था, डर का अनुभव, भूख का अनुभव, शून्यता का अनुभव। आ गई बेटी, उसकी आवाज ने कहा, अब सीधे नीता के दिमाग में। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब तुम्हारी बारी है। नीता ने आनंद की ओर देखा। पापा, ये क्या है? आनंद ने उसकी आंखों में देखा और आखिरी बार कुछ सेकंड के लिए उसे याद आया, प्यार क्या होता है, दर्द क्या होता है, पश्चाताप क्या होता है। माफ कर दो नीता, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। ब्रह्म राक्षस हंसा, और बचा भी लिया, बस एक आखिरी कदम बाकी है। तुम्हारी आत्मा बेटी, स्वेच्छा से। उसके बाद तुम हमेशा के लिए ठीक रहोगी, और तुम्हारे पिता भी, वे भी ठीक हो जाएंगे, उन्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। नीता ने आनंद की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। सच पापा, तुम ठीक हो जाओगे? तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा? माँ का चेहरा, मेरा बचपन? आनंद ने सिर हिलाया, उसे बोलने की शक्ति नहीं थी। नीता मुस्कुराई, एक दुखद भरी सुंदर मुस्कुराहट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ब्रह्म राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाया। ये हाथ नहीं, बल्कि शून्यता का एक विस्तार था। वो नीता के सीने में घुस गया। नीता ने चीख नहीं मारी, उसने सिर्फ आंखें बंद कर लीं, और उसकी आत्मा निकलनी शुरू हुई, प्रकाश के रेशों की तरह उसके शरीर से, ब्रह्म राक्षस में समाते हुए। हर रेशे के साथ आनंद को कुछ वापस मिला। पहला रेशा, पत्नी का चेहरा वापस आया। दूसरा रेशा, नीता का पहला कदम याद आया। तीसरा रेशा, पहली बार समुद्र देखने की याद। चौथा रेशा, पहली बार प्यार महसूस करना। पर हर याद के साथ आनंद ने देखा कि नीता धुंधली होती जा रही है, उसका शरीर पारदर्शी होता जा रहा है, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही है। आखिरी रेशा निकला, नीता का शरीर एक खोल हो गया, खाली, निष्क्रिय पर जीवित। आंखें खुली हुई, पर उनमें कुछ नहीं था। ब्रह्म राक्षस संतुष्ट हो गया, उसकी भूख शांत हो गई, पूरा हुआ, और वो गायब हो गया। पुस्तकालय ढहने लगा, दीवारें गिरने लगीं, आंखें बंद हो गईं, कान सुनना बंद हो गए, जीभें स्थिर हो गईं। आनंद नीता के खाली शरीर के पास खड़ा था। उसे सब कुछ याद था, हर याद, हर भावना, हर दर्द, हर प्यार। उसने नीता को गोद में उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, पर वो सांस ले रही थी, दिल धड़क रहा था। नीता, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसने उसे बाहर ले आया। सुबह हो चुकी थी, पक्षी गा रहे थे। घर लौटकर आनंद ने नीता को उसके बिस्तर पर लिटाया। वो जीवित थी, पर मर चुकी थी। उस रात आनंद ने सपना देखा, नीता उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। पापा देखो, मैं ठीक हो गई। पर जब उसने उसे छूना चाहा, तो वो हाथ से गुजर गई। एक भ्रम थी, एक याद थी। अगली सुबह आनंद ने पुस्तकालय की ओर देखा। वो गायब था, उसकी जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। पर उसे पता था, ब्रह्म राक्षस अभी भी वहीं था, कहीं और, किसी और रूप में, और वो फिर भूखा होगा। उसने नीता की ओर देखा। वो खिड़की के पास बैठी थी, बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आनंद ने उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उसका हाथ थामा। नीता ने मुड़कर देखा, खाली आंखों से। पापा, उसने कहा, आवाज बिल्कुल सपाट। आनंद ने आंखें बंद कर लीं, आंसू बहने लगे। पहली बार 3 साल में उसे सब कुछ याद था, और यही सबसे बड़ा अभिशाप था।